जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल PKJD में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो का हमने बेसिक चीज़ मैंने बता दिया था, थ्योरी बता दिया था, बट अभी क्वेश्चन हम करवाए थे, कम ही क्वेश्चन करवाए थे, तो किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम क्लास नहीं दे पाए ऑनलाइन। तो आज सब कुछ सही रहा तो हम लोग एक साथ जुटे हैं। देखिए क्वेश्चन है इस तरह से, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो इसके पहले जस्ट पहले मैं एक वीडियो दिया हूँ, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने वीडियो दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज के कोण 5:4:6 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का योग होगा। ऑप्शन में ए दे रखा है 80 डिग्री, बी दे रखा है 100 डिग्री और सी दे रखा है 120 डिग्री और डी दे रखा है 110 डिग्री। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का योग क्या होगा या योग होगा। तो ए बी सी और डी ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है 80 डिग्री और बी दिया है 100 डिग्री और सी दिया है 120 डिग्री और डी दिया है 110 डिग्री। तो इसके लिए लगाने के लिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैंने जब रेशियो का फंडा पढ़ाया था, रेशियो का आर्टिकल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उस राशि का तुलना उसी राशि से और जिसको निकालना है उसको गुणा कर दीजिए। तो टोटल हमारा 180 डिग्री होगा और ये अनुपात में टोटल हमारा मान क्या होगा, 5 4 9 9 6 15, 5 4 9 और 9 6 15 और सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो बाबू सबसे बड़ा इससे मिलेगा और सबसे छोटा इससे मिलेगा। तो 4 और 6 दोनों को पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा व सबसे छोटा, सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का योग क्या होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक ये त्रिभुज है, एक कोण ये हुआ, एक कोण ये हुआ, ए बी सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:5:6। क्लियर। तो अब तीनों का हमारा मान कितना होगा, 180 डिग्री अनुपात में कितना होगा, तो 5 और 4 9 और 9 और 6 15 और सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो सबसे छोटा कोण इससे मिलेगा, सबसे बड़ा कोण इससे मिलेगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग आ जाएगा। तो 6 और 4 कितना होगा, 10। तो 10 से गुणा कर दीजिए। अब आपका आंसर हो गया, बस कुछ करना ही नहीं है। इसको काट लीजिए, 15 एक अन्य 15 और 15 दूना 30 और 12 दाह में 120। आपका आंसर हो गया बाबू, आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, थोड़ा लेंदी करके देखेंगे, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, बट शॉर्ट में लगाने का यही आपका तरीका है। अब एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, ये आया का देखिए। क्वेश्चन कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, सही पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप 10 क्वेश्चन पढ़िए, कोई मतलब नहीं रहेगा। एक ही पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। क्लियर। देखिए अगर आप लगाते तो जस्ट ए बी और सी, एंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे 4:5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी 4:5:6 होता। क्लियर। अब एक एक का एंगल निकालते, तो एक एक का एंगल निकालते तो क्या करते, टोटल का मान 180 डिग्री होता और ये टोटल का मान 5 4 9 6 15 और अगर एंगल ए निकालते आप तो 4 से गुणा करते, तो 4 से गुणा करते तो 15 एक अन्य 15 और 15 दूना 30, 12 चौको 48 डिग्री। क्लियर। ये हमारा बी वाला निकलता, तो ये हमारा होता 180/15, यानी यहीं आप करते जाइए, कोई डाउट नहीं है, यहीं आप करते जाइए। यानी आप 12 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 12 5 60 और 12 में 6 से गुणा कर दीजिए तो 12 6 72
क्लियर। अब ये देखिए, ये तीनों को जब जोड़ेंगे आप, तो ये हमारा 180 डिग्री दे देगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180। आप ये कह रहा था कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन आ रहा है, 48 डिग्री। और सबसे बड़ा कोण कौन आ रहा है, सबसे बड़ा कोण आ रहा है 72 डिग्री। यानी 48 डिग्री और 72 डिग्री, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 और 72 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि एक त्रिभुज के कोण 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में हों तो सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग होगा। ऑप्शन ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री और ऑप्शन डी 110 डिग्री। तो ये हमारा थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, बट आपको एक लाइन में लगाने के लिए हम यही बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, हमारा टोटल जो एंगल होगा 180 डिग्री हुआ। अनुपात में जो टोटल कोण होगा, यही ना, जो कोण होगा, एंगल होगा, उसका अनुपात में मान यही ना है, यही तो टोटल मिलके 180 डिग्री होगा। लेकिन ये अनुपातिक में है, तो अगर एंगल 180 है तो अनुपातिक राशि का तुलना 180 का तुलना अनुपातिक राशि से हो जाएगी। तो 180 और 180 का तुलना 15 से। अब निकालना है सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का मान क्या हो, योग का मान क्या होगा या योग क्या होगा। तो 4 सबसे छोटा और 6 सबसे बड़ा, तो 4 और 6 दोनों को जोड़ दिया 10 और 10 से गुणा कर दिया। 15 एक अन्य 15 और 18 में से 15 चला गया तो 3 हुआ, तो यहाँ 0 मिलके 30 हो गया। और 15 दूना 30 यानी 12, और 12 दाम में क्या हो गया 120 डिग्री। यानी क्लियर, ये क्या हो गया 120 डिग्री। आंसर क्या हो गया, आपका आंसर सी हो गया। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। आगे इसी तरह से मैं क्वेश्चन बता रहे हैं, छोटे छोटे 60 क्वेश्चन है, आप करिएगा। अगर आपको दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इसके पूर्व जो वीडियो डाला गया है अपने PKJD IITI यूट्यूब चैनल पे, उस पे आप जा कर के रेशियो चैप्टर का सर्च मारिएगा और सर्च मार के आप देखिएगा, बिल्कुल आपको वहाँ पे सारी कुछ बात क्लियर हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको बहुत दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर एक बार बोलिएगा, मैं इसको पुनः रिवीजन कर देंगे। इसका जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, या जो रेशियो चैप्टर में आर्टिकल है, उसको हम एक बार और रिवाइज कर देंगे। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a संबंधी b संबंधी c क्या होगा। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a संबंधी b संबंधी c बराबर क्या होगा। क्या मतलब, व्हाट मतलब हो गया, क्या होगा। जब हम अनुपात का चैप्टर आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक राशियां बराबर के रूप में हो तो उसे अनुपात में प्रकट करने के लिए उसके व्युत्क्रम को लिख देंगे। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 का व्युत्क्रम 1/2 और b 3 का जो व्युत्क्रम होगा 1/3 और 4 का जो व्युत्क्रम होगा 1/4। क्योंकि अनुपात का जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था तो वहाँ पे हम बोले ज़रूर होंगे कि 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, लेकिन 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा, 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इनवर्स। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा 1/2 और 1/3। अब ये हमारा हो गया
ये एक्चुअली ए बी सी में रेशियो पूछा है, तो ए बी सी में हमारा ये रेशियो हो गया, लेकिन ये भिन्न के रूप में है। इसको सरल रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से हम सब में गुणा कर दें। हम जब रेशियो का चैप्टर पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे कि रेशियो में किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि 3:5 है, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। इसमें हमने 10 से गुणा कर दिया, ये 60 हो गया और ये हमारा 100 हो गया। क्लियर। और इसमें अगर हम भाग कर दें 10 से, इसमें हम भाग कर दें, अगर 10 से हम भाग कर दे रहे हैं, 10 से भाग कर दे रहे हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। इसमें हम 2 से अगर भाग कर दे रहे हैं तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। जो मान ये था वही मान आ गया। तो आनुपातिक राशि में किसी संख्या से गुणा करने पर या किसी संख्या से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम हर के एलसीएम से गुणा कर देंगे। हर में क्या है, 2 है, 3 है, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। एलसीएम का मतलब भी मैं बताया होंगे जब ये चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट दिए होंगे। तो कहने का मतलब है कि एलसीएम का हिंदी होता है लिस्ट काउंट, LCM, लिस्ट काउंट मल्टीपल, यानी लघुत्तम समवर्त। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, दी गई संख्याओं का ये संख्या एलसीएम कहलाती है या लसक कहलाती है। तो देखिए 4, 3, 2, 4 दूना 8, 8 हमारा 3 से नहीं कटेगा, 2 और 4 से कट जाएगा। 4 3 12, 12 हमारा 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। यानी 12 से कोई छोटी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो इन दी गई संख्याओं से कट जाए। तो दी गई संख्याओं का वो क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 से सब में गुणा करेंगे तो 12 से 1/2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 12 से 1/3 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 12 से 1/4 में हम गुणा कर देंगे तो 4 3 12, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी 4:6:3 होगा, 4:6:3 होगा। और इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, ऑप्शन ए था, ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए था 2:3:5। ऑप्शन बी था 3:5:6। ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी जो था वो आपका 6:4:3 और ऑप्शन जो डी था वो आपका 4:3:6 था। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, 6 सही हुआ, क्योंकि 2 और 4, 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा हो गया 12। 12 से इसमें गुणा किए तो 12 × 1/2 बराबर 6 और 12 × 1/3 बराबर हमारा 4 और 12 × 1/4 बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो गया 6:4:3। ये क्लास कंटिन्यू न रहने के कारण थोड़ा सा आज हम डीप में चल रहे हैं। बाकी जब आप भी लर्निंग में आ जाएंगे, बिल्कुल अपने लय में आ जाएंगे तो बिल्कुल तेज थोड़ा पढ़ाई होगी, बट अभी धीरा चल रहा है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या था कि यदि 2a = 3b = 4c हो तो ABC में संबंध क्या होगा, A संबंध B संबंध C क्या होगा। तो ये लगाने का तरीका था, हम बताए थे कि जब अनुपातिक राशि आपस में बराबर हो तो उनके व्युत्क्रम को लिख देंगे, अनुपात हो गया। तो मैंने व्युत्क्रम को लिख दिया, अनुपात तो हो गया, लेकिन अनुपात हमारा भिन्न में आ गया। तो भिन्न से हमें अगर सरल करना होगा तो क्या करेंगे, इन भिन्न के हरों के एलसीएम से गुणा कर देंगे, जो आएगा वो हमारा सरल रूप में अनुपात प्रकट हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं।
देखिए पढ़ने का मतलब ये होता है 2 सवाल पढ़िए, 5 सवाल पढ़िए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर नहीं रहेगा तो फिर 10 सवाल पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप 10-20 सवाल करने के लिए इच्छुक हो जाएंगे और करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं ए अनुपात बी बराबर 7:9 यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 हो गया और बी अनुपात सी बराबर 15:7 तो ये अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखिए इसमें ए और बी का जो संबंध है वो 7 और 9 से है और बी और सी का संबंध जो है वो 15 और 7 से है। तो बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर बी है वो उसका जो गुणांक है वो 9 है और यहाँ पे 15 है। तो 9 और 15 ये दोनों इक्वेट होते तो हम इक्वल होते तो डायरेक्ट हमने लिख देता कि ए और सी का जो मान होगा वो इतना होगा। लेकिन यहाँ बी 9 है और यहाँ पे बी 15 है। इन दोनों के वैल्यू को अगर हम बराबर कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है आपको, 7:9 यहाँ गुणा कर दीजिए 15 से और यहाँ गुणा कर दीजिए 9 से, बस हो गया। अब इसका गुणा अगर करके लिखेंगे, आप गुणा करके लिखेंगे 15 सत्ते 105, अब 15 9 135, ये 9 से 15 में करेंगे तो 135 और 9 से 7 में करेंगे, 9 से अगर 7 में करेंगे 7 9 63। हाँ ये अब देखिए ये 135 और 135 ये बी का मान है, ये बी का मान है, इक्वेट हो गया, बराबर हो गया। क्या करना है हमको, अब सीधे हमने अगर पूछता कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा तो 105:135:63 लिख देते। लेकिन पूछ रहा है क्या, ये अनुपात पूछ रहा है ये अनुपात सी बराबर क्या होगा तो 105 अब ये कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन में छोटा करके दिया है तो लगा लीजिए, ऑप्शन में बड़ा दिया है तो ना इसी को छोड़ दीजिए। देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन में आपको 5:3, 7:21 और 7:15 और 3:5। देखिए ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 21 से कट जाएगा, 21 × 105, 21 × 105 और 21 × 63 यानी 5:3 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में अगर दिया रहेगा कि 105:63 तो हम वही ऑप्शन में मिला लेंगे। अगर ऑप्शन में छोटा दिया है तो हम इसको काट लेंगे, छोटा कर लेंगे, छोटा करके मिला लेंगे। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं एक अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बराबर बी का 4/5 बराबर तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए संबंधी सी का मान होगा। ऑप्शन में दे रखा हूँ, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, ब्राइटनेस कम है तो थोड़ा सा वीडियो दिक्कत होगी, बट थोड़ा सा ये दिक्कत होगी आपको, लेकिन आराम से आप देख लीजिएगा। आवाज़ तो मेरी सुनाई दे रही होगी, आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी। ऑप्शन ए में है ए संबंधी, ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है आपका, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2:1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3:5 और ऑप्शन डी दिया हुआ है
3:2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए ऐसे आपका आईटीआई एग्जाम में आएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए संबंधी सी का मान होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है कि 1:2, ऑप्शन बी में दे रखा है 2:1, ऑप्शन सी में दे रखा है 3:5 और डी में दे रखा है 3:2। क्लियर? तो इसको करने के लिए ए बराबर बी का, तो बी गुणे 4/5 यानी 5a बराबर 4b। तो यानी a/b बराबर हमारा क्या हो गया, a/b बराबर हमारा क्या हो गया, ये b नहीं, ये 4/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर 4:5। तो ठीक यही कंडीशन हमारा बी और सी के साथ में होगा, यही कंडीशन बी और सी के साथ में होगा। तो ए बराबर, इसको भी हम करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा लेंथ हो मतलब लॉन्ग हो रहा है बट घबराने की बात नहीं है। बी बराबर सी गुणे 5/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2b बराबर 5c और b/c यानी b/c बराबर 5:2 यानी b/c बराबर 5:2। तो देखिए यहाँ से हमको मिल गया a/b बराबर 4:5 और यहाँ से हमको मिल गया b/c बराबर 5:2। देखिए b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, इसलिए a/c बराबर 4:2 और a/c बराबर 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2, यानी हमारा ये आंसर हो गया। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी सही है। इतना आपको लेंदी करना नहीं है, ये मैंने जो बताया वो आपको समझाने के लिए बताया। आपको यहाँ से मैं बता रहा है डायरेक्ट कैसे देख के ही कैसे लगा देंगे, इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। आप देख के ही कैसे लगा देंगे, आप देख रहे हैं ए बराबर बी का दिया हुआ है 4/5 तथा b बराबर दिया हुआ है c का 5/2, तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये हमारा 5 यहाँ हर में है, यहाँ 5 अंश में है। अगर जब हम इक्वेट करेंगे तो b का मान बराबर आ जाए, क्योंकि देखिए b का मान यहाँ भी 5 आया था, b का मान c वाले के साथ भी 5 ही आया था। तो ये हमारा जब ये 5 से 5 कैंसिल यानी b खत्म हम करेंगे तो ये और c का हम लेंगे तो ये का 4 हो जाएगा और c के लिए 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप आज से रेगुलर पढ़िए और अभी अरविंद सर का भी क्लास आएगा इलेक्ट्रीशियन टीचर का, और सब में जो टीचर आपको प्रैक्टिकल कराते हैं उनका भी क्लास आएगा, और IT लैब वाले सर का भी क्लास आएगा, सबका क्लास मिलेगा। आप लोग आज से रेगुलर हो जाइए और डेली आपको लाइव क्लास भी देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में एक टाइम निर्धारित कर दिया गया है, और उस टाइम पे आप अपने मोबाइल के साथ एक्टिव हो जाइए। एक अपने स्टडी रूम में स्टडी कमरे में अपना बैठ जाइए और बैठ के अच्छे से पढ़िए मेहनत से, क्योंकि अब तक जो न्यूज़ हमको मिला है मतलब ये पेपर के द्वारा या अन्य माध्यम से टीवी चैनल माध्यम से, तो ये मतलब यही रहा कि 16 जुलाई से ITI का एग्ज़ाम होने वाला है। बट ऐसा कुछ साइट पे मतलब अपने कॉलेज के साइट पे ऐसा कुछ सूचना नहीं आई है, तो फिर भी हम लोगों को एग्ज़ाम देना ही है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और आज से आपके साथ पूरा PKJD ITI के टीचर टीम और PKJD ITI की स्टूडेंट एक साथ जुट करके अच्छे से लगन से मेहनत करके पढ़ना है बाबू। बस आज के लिए इतना है, धन्यवाद।